हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और आज हमारे पास एक SMPS है जिसको हम रिपेयर करेंगे। इस SMPS में प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको किसी भी मदरबोर्ड में लगाया जाए तो मदरबोर्ड 1 सेकंड में ऑन होके ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये SMPS हमने हमारी जो इससे पहले की केस स्टडी थी उस सिस्टम में से निकाला है। अगर आपने वो केस स्टडी देखी नहीं है तो आप देख लीजिए, हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे इसकी वीडियो पोस्ट कर दी है और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे पहले कि हमारा जो केस स्टडी था वो ये था कि हमारे पास एक कस्टमर का सिस्टम था जो सिस्टम 1 सेकंड में पावर ऑन होकर ऑफ हो जाता था। ठीक है, और हमारा जो सॉल्यूशन वाला उसका वीडियो था वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें हमने दिखाया था कि भाई इस केस में प्रॉब्लम SMPS का है। हमने उसमें दूसरा SMPS लगाया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका था। तो वो SMPS हमने निकाल के रख दिया था और आज हमने सोचा कि हम इस SMPS को रिपेयर करके दिखाते कि अगर आपका CPU 1 सेकंड में ऑन होके ऑफ हो जाता है और अगर उसमें प्रॉब्लम SMPS का है तो इस SMPS को कैसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इस SMPS को ओपन कर लेता हूँ और फिर देखते हैं कि अंदर क्या कंडीशन है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से अभी स्क्रू ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिक स्क्रू ड्राइवर मुझे मिल नहीं रहा है, इसलिए इसमें थोड़ी सी देर लगेगी। ये है हमारा SMPS। मैं वीडियो को कुछ वक्त के लिए पॉज करता हूँ, तब तक मैं इसमें ब्लोवर लगा देता हूँ ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। तो मैंने इस SMPS को ब्लोवर लगा दिया है और सर्विस कर दिया है। अब हम देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा वाला एक कैपेसिटर है वो फूल चुका है, मतलब कि ये ख़राब है। और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग का एक कॉमन रूल है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको अगर कैपेसिटर ख़राब दिखता है तो सबसे पहले आपको कैपेसिटर ही चेंज करनी चाहिए। तो हम भी इस केस में सबसे पहले इस SMPS को चेंज करेंगे। तो मैं SMPS को कैसे चेंज करते हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ और इस कैपेसिटर को निकालने के बाद मैं फिर से वीडियो को स्टार्ट कर दूँगा। तो वेट कीजिए, तब तक मैं कैपेसिटर को निकाल देता हूँ। तो मैंने ये जो ख़राब SMPS था उसको निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये 330 माइक्रोफेराडे और 200 वोल्ट का है। इसकी जगह मैं एक सेम कैपेसिटर लगाऊंगा, थोड़ा बढ़िया क्वालिटी वाला। आप देख सकते हैं ये भी 200 वोल्ट है और 330 माइक्रोफेराडे का है। ठीक है, तो दोनों सेम है। ये वाला हम नया लगाएंगे और ये वाला हमारा पुराना वाला है। ठीक है, तो इसकी जगह मैं ये वाला कैपेसिटर लगाऊंगा यहाँ पे। तो मैं जब तक ये कैपेसिटर लगा दूँ मैं फिर से वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तब तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने कैपेसिटर प्रॉपरली लगा दिया है। अब मैं इस सर्किट को बोर्ड में लगा देता हूँ। मैंने बोर्ड को, जो सर्किट बोर्ड था हमारा, उसको बॉडी में प्रॉपर लगा दिया है। अब उसके ऊपर मैं ये कैसिंग लगा दूंगा और SMPS को पैक कर देता हूँ। हमारा SMPS पैक हो चुका है। अब हमें इसको टेस्ट करना है कि सिर्फ एक कैपेसिटर चेंज करने से क्या इसकी प्रॉब्लम
सॉल्व हुई, या फिर हमें दोबारा इसको ओपन करके फिर से चेक करना पड़ेगा कि और क्या ख़राब है और किस वजह से ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा जो केस स्टडी वाला CPU था, हम वही CPU यहाँ पे लेंगे। हमारा जो CPU था केस स्टडी वाला M4N68T MLE V2, ये वही सिस्टम है जिसका केस स्टडी हमने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है। तो हम इसी SMPS को इसी सिस्टम में लगाएंगे जहाँ पे ये सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा था, और फिर चेक करेंगे कि क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या अभी भी हम वहीं पे हैं जहाँ पे पहले थे। तो मैं सभी कनेक्शन लगा देता हूँ, तब तक इस वीडियो को मैं पोस्ट कर देता हूँ। मैंने सभी कनेक्शन लगा दिए हैं, SMPS से पावर कनेक्टर, VGA, कीबोर्ड माउस, ठीक है। और अब टाइम है टेस्ट करने का कि क्या जो हमने कैपेसिटर चेंज किया ये वाला, उससे हमारे सिस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं, ठीक है। तो चलिए पावर ऑन करके चेक करते हैं। और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। मतलब कि इस SMPS में एक ही प्रॉब्लम थी, ये जो कैपेसिटर था वो ख़राब था। इस ख़राब कैपेसिटर की वजह से होता क्या था कि जब भी हम पावर ऑन करते थे 1 सेकंड में CPU ऑन होके ऑफ हो जाता था। अब हुआ ये कि हमने कस्टमर को बोला कि भाई वो नया वाला SMPS डाल दे, लेकिन कस्टमर बोलता है कि नहीं, हमें हमारा SMPS रिपेयर करके दो। इसलिए मुझे इसका वीडियो बनाना पड़ा और इसको रिपेयर भी करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम था जो केस स्टडी वाला, उसका सॉल्यूशन हमने ये बताया था कि SMPS चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में हमने इस SMPS को रिपेयर करके भी आपको दिखा दिया, ठीक है। और ये जो SMPS का रिपेयरिंग वाला वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं प्रॉब्लम और हमने जो SMPS चेंज करने वाला सॉल्यूशन बताया था, वो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों के वीडियो का जो लिंक है उसको मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप वो 2 वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको प्रॉपरली समझ में भी आएगा कि प्रॉब्लम क्या थी, उसको हमने सॉल्व कैसे किया, और जिस कंपोनेंट को चेंज करके हमने इसको सॉल्व किया उस कंपोनेंट को हमने रिपेयर भी कैसे किया, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी वीडियोस पोस्ट करते रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें मैक्सिमम शेयर कीजिए, ताकि हमें अच्छा लगे और हम ज़्यादा मोटिवेट हो ज़्यादा वीडियो पोस्ट करने के लिए। मैं मैक्सिमम ट्राई करूँगा कि जब भी फ्री हो और जो भी रिपेयरिंग आया हो उस रिपेयरिंग के वीडियोस में पोस्ट करूँ। आज हमने एक चिप लेवल का वीडियो देखा और इससे पहले हमने एक केस स्टडी देखा जिसमें हमें लगा था कि चिप लेवल प्रॉब्लम है, लेकिन वो चिप लेवल निकला नहीं था। तो आपने देख लिया होगा कि हमने कैसे प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन और फिर उसके बाद उसका चिप लेवल रिपेयरिंग देखा। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।